हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट 24/7, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, जितनी एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे मिलेगी वो टोटली फ्री है, उसका कोई भी पैसा नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। नोबडी इज आस्किंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू। पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री है, एक्सेसिबल है, आप ही के लिए। इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब के बारे में। ये कौन है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी यूनियन का। क्या करते हैं? तो ये पूरे के पूरे जितनी गवर्नमेंट के काम है, जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, ये सब चीजें इनकी क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं, इनकी हिस्ट्री जानते हैं, साथ साथ इनके काम जानते हैं, इनके वेरियस आर्टिकल्स देखेंगे और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी। चलिए चालू करते हैं हम आज का वीडियो। हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो है इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो होता है इंग्लैंड में स्टैब्लिश होता है। और कब होता है? तो वो 1753 में होता है। इसका काम बेसिकली क्या था? जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट्स है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का लेखा जोखा है, उस सबको ऑडिट करना। ठीक है। फिर आता है अकाउंटेंट जनरल ऑफिस की जब बात करते हैं तो इंडिया में स्टैब्लिश होता है ये। और ये कब होता है? 1858 में। कब होता है? 1858 में होता है। अब इसका ऑफिस कहाँ होगा? डेडिकेटेडली इंडिया में होगा। 1858 में ध्यान हो आपको। तो अब क्या हो गया है? अब कंपनी का रूल हट गया है और एक क्राउन रूल एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है। द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस से जब हमने बात करी थी हिस्टोरिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में, तब हमने एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी पढ़ा था। 1860 की बात करते हैं, सबसे पहले ऑडिटर जनरल हमारे यहाँ पे बनते हैं कौन? सर एडवर्ड ड्रमोंड। कौन बनते हैं? सर एडवर्ड ड्रमोंड। ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट रहते हैं। ठीक है। साथ साथ ये सेक्रेटरी भी रह चुके रहते हैं उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर साहब के, और काफी एबल्ड पर्सन थे। तो 1860 में ये सबसे पहले हमारे ऑडिटर जनरल अपॉइंट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जब मैं बात करता हूं तो इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या करा गया था? ऑडिटर जनरल साहब को गवर्नमेंट से फ्री कर दिया गया था। मतलब अब क्या होगा? ये एक अपने आप में इंडिविजुअल बॉडी होंगे और इन पे कोई भी टाइप का प्रेशर नहीं होगा। तो इनको क्या कर दिया जाएगा? फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट्स कंट्रोल। कोई भी टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इवन आज भी जो है कैग जो है हमारे यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, उनको किसी भी टाइप से क्या है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दे ही इज टोटली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि उनकी पावर्स का सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। एक्सक्यूज मी। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेट्स के लिए भी क्या कर रहा है? प्रोविंशियल ऑडिटर्स की ये बात करी गई थी। मतलब एक सेंट्रल के लिए तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ प्रोविंशियल के लिए भी क्या रहेगा? और ऑडिटर्स की बात करी गई थी किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उसके बाद क्या है? हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और इन सब चीज़ों को हम अडॉप्ट कर लेते हैं एक इंडियनाइज्ड तरीके में। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो कैग जो आता है वो आपके पार्ट 5 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 148 से लेके 151 के बीच में। सारे जितने प्रोविजन है इसमें दिए गए, साथ ही एक एक्स्ट्रा आर्टिकल भी है जो इनकी रिपोर्ट्स के बारे में हमको डिटेल में बताता है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, ऑफकोर्स 1858 क्या हो जाएगा? कैग का एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। एक ऑडिटर जनरल का ऑफिस जो है वो 1858 में स्टैब्लिश होता है। करंट फॉर्मेट जो है कैग का जो हम अपना रहे हैं वो हम 26 जनवरी 1950 से लिए हैं। कब से? 26 जनवरी 1950 से। चलिए, हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं। कैग साहब का ऑफिस कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफकोर्स हमारे सर एडवर्ड ड्रमोंड हो गए। फर्स्ट इंडियन कैग ऑफिसर जो हैं वो कौन है? श्री नरहरि राव। ठीक है। कौन है? श्री नरहरि राव जो है वो फर्स्ट इंडियन ऑडिटर जनरल अपॉइंट होते हैं। ठीक है। 14th करंट कैग की मैं बात करता हूं तो 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं कौन? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और 13th जो हैं वो थे राजीव महर्षि जी। कौन? राजीव महर्षि जी जो थे वो कौन थे? हमारे 13th कैग थे। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए, आर्टिकल नंबर 148, देर मस्ट बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फॉर इंडिया। ये एस्टैब्लिशमेंट है, पार्ट 5 में आता है। चालू होते हैं आर्टिकल नंबर 148 से जाते हैं 151 तक। ठीक है। 148 क्या बोलता है कि एक इंडिया के लिए एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा जिसके वेरियस काम रहेंगे और वो उसका पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली निर्वहन करेंगे। ठीक है। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करेंगे। कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। रिमूवल की बात करते तो रिमूवल भी क्या करेंगे? प्रेसिडेंट ही करेंगे। बट जो प्रोसीजर रहेगा वो सेम रहेगा जैसा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का रहता है। क्या प्रोसीजर रहता है? तो समझिए क्या होता है कि बेसिकली अगेन जो अपना इंपीचमेंट का जो प्रोसीजर है उससे थोड़ा बहुत मैच करता है। आप क्या होगा? एक पर्टिकुलर हाउस में एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि भाई साहब जो हमारे कैग साहब हैं उन्होंने कुछ दिक्कतें करी है, उन्होंने एक अपने संविधान से हट के कुछ चीज़ें करी हैं तो उनको हटाया जाए। उस पर साइन होंगे लोगों के, फिर उसके बाद उसमें उस पर्टिकुलर हाउस में उसको पास करा जाएगा, फिर वो नेक्स्ट हाउस में जाएगा, फिर वहाँ से उनको कैग को समन करा जाएगा कि अब आप अपना क्या है अपना फ्रंट रख सकते हो, आप अपना जो पार्ट है वो आप रख सकते हो, अपनी कोई सफाई देनी है तो आप दे सकते हो।
फिर अगेन उस हाउस में जब पास होता है तो फाइनली कैग को हटाया जाता है। तो मतलब सेम प्रोसीजर जो रहता है, एक ऐसा ही प्रोसीजर रहेगा किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, प्रेसिडेंट साहब के हटाने के प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट बोलेंगे, बट इनके रिमूवल प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए टेन्योर की बात करते हैं। तो 6 साल का टेन्योर रहता है इनका, या फिर 65 ऑफ एज, या तो ये 6 साल आपने कंप्लीट कर लें या 65 साल की उम्र कंप्लीट कर लें, जो पहले आ जाए ये इनका क्या रहेगा, टेन्योर रहेगा। साथ साथ ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब एक बार कैग बन गए उसके बाद आप दोबारा कैग नहीं बन सकते। ठीक है, ये जो एज से जो पूरा प्रोविजंस है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, सेक्शन 4 ऑफ ऑडिटर जनरल एक्ट ऑफ 1976। ऑडिटर जनरल एक्ट ऑफ 1976 जो है, इसके सेक्शन 4 में हमको क्या देखने को मिलता है, इनका टेन्योर देखने को मिलता है। रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे, बट कंसल्ट किससे करेंगे, कैग से करेंगे। तो जो कैग, ऑफ कोर्स सी बात है कि भाई साहब प्रेसिडेंट कोई भी चीज़ अपने मन से तो कर नहीं सकता, एड एंड एडवाइस लगेगी। कैग के मामले में या कैग के ऑफिस से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कैग ही बनाएगा, बट रेकमेंड करेगा किसको, प्रेसिडेंट को। एंड फाइनली अथॉरिटी किसके पास रहेगी, प्रेसिडेंट साहब के पास। एक्सपेंसेस की बात करें, इनकी सैलरी हो गई या इनके ऑफिस में कोई भी एक्सपेंस है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलते हैं। ये एक टाइप का फंड है जो बेसिकली हम पार्लियामेंट में जाके पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में जो हमारे 3 टाइप की निधियां दी गई हैं, ठीक है, उनसे हम पढ़ेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बेसिकली है क्या। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इनका जो एक्सपेंसेस है, इनकी सैलरी हो गई, इनके ऑफिस से कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 149 पे ड्यूटीज एंड पावर की बताती है। ड्यूटीज की जब हम बात करते हैं तो इनका मेन काम जो है वो है ऑडिटिंग का, मतलब जितना लेखा जोखा रहेगा गवर्नमेंट का, कितनी आमदनी रही, कितना खर्च करा, किस प्रोविजन पे, किस स्कीम पे कितना दिया, कितना मांगा था, जो भी पूरा का पूरा अकाउंट्स का काम है वो एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल साहब करेंगे। ठीक है, क्या कौन करेगा, हमारा कैग करेगा। साथ ही साथ जितनी भी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स हैं, मतलब उनकी जितनी भी बिजनेसेस चल रहे हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए भेल हो गई, सेल हो गई, गेल हो गई, इन सब कंपनीज की भी क्या है, जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज हैं उनके भी ऑडिट कौन करेगा, हमारा कैग ही करेगा। रिपोर्ट बनाएगा और उसको किसको प्रेजेंट करेगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब उस रिपोर्ट को कहाँ प्रेजेंट करेंगे, पार्लियामेंट में सभी के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने। ठीक है, चलिए विल ऑडिट एंड मेक रिपोर्ट ऑफ ऑल बिजनेसेस एंड अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस अंडरटेकिंग्स। एक्सेप्शन देखिए क्या है, डज नॉट ऑडिट लोकल गवर्नमेंट अनलेस रिक्वेस्टेड बाय गवर्नर। अगर गवर्नर साहब इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज जो आप लोकल गवर्नमेंट है, जो आपका पंचायती राज हो गया, जो आपकी लोकल म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, इनका भी ऑडिट वो कर सकते हैं, बट किसके रिक्वेस्ट पे करेंगे, तो गवर्नर साहब के, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे तभी वो पॉसिबल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। साथ साथ ऐसी कोई अदर ड्यूटी जो है वो जो प्रेसिडेंट साहब कैग साहब को बोलते हैं, तो वो ड्यूटीज भी उनको निभाना जरूरी है। आर्टिकल नंबर 150 में क्या बोलते हैं, एडवाइस प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म इन विच अकाउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट शैल बी केप्ट। जो भी फॉर्मेट रहेगा, जो भी चीज़ें रहेंगी कि पहले ये चीज़ जाएगी, पहले फिर उसके बाद ये रिपोर्ट जाएगी, तो ये सब जो फॉर्मेट है, जो ये सब जो फॉर्म रहेगा, जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स रहेंगी सेंटर और स्टेट की, वो बेसिकली ये एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट साहब को कि आप अभी ये पेश करिए, उसके बाद ये चीज़ पेश करी जाएगी। ये सब चीज़ किसमें दी है, आर्टिकल नंबर 150 में। 151 की बात करते हैं तो इसमें ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए 279, ठीक है, असर्शन एंड सर्टिफाइज नेट प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटीज। कितनी जो भी टैक्स और ड्यूटीज इंपोज करी जा रही हैं उसका जो नेट प्रोसीड्स है ये भी कौन निकालेगा, हमारे कैग साहब निकालेंगे। ये एक एक्स्ट्रा आर्टिकल आ जाता है कैग में, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए रिपोर्ट्स की बात करते हैं जो आर्टिकल 151 में बताई गई थी। तो 3 रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट साहब को। पहली अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, मतलब कितना एक्सपेंस रहा गवर्नमेंट का, कितना खर्चा रहा। फाइनेंस अकाउंट, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर रहा है अलग अलग स्कीम्स में वो, और पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में, जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग का लॉस रहा है, प्रॉफिट रहा है, इनकम रही है, ये सब जो चीज़ें, ये 3 अकाउंट्स बेसिकली वो किसको सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट। एक्सक्यूज मी, प्रेसिडेंट साहब फिर किस में सबमिट करेंगे, पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट में इसमें क्या होगा, डिस्कशन होगा, फिर आने वाले बजट के लिए इसी डिस्कशन के बेसिस पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अमाउंट फिक्स होता। ही एक्ट्स एज अ फ्रेंड टू पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अब पब्लिक अकाउंट्स कमिटी क्या है, ये भी एक पार्लियामेंट की एक कमिटी है, परमानेंट कमिटी होती है जिसमें अलग अलग साल अलग अलग लोग अपॉइंट होते हैं, और ये हम बेसिकली इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं किसमें, पार्लियामेंट वाले सेक्शन में। तो अभी बस ये समझ लीजिए कि अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी को भी किसी अगर कैग साहब की हेल्प होती है तो ऑफकोर्स कैग साहब भी उनको हेल्प करेंगे। ही एक्ट्स एज अ फ्रेंड,
ठीक है, टू द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो ये थे हमारे पूरे कौन, कैग साहब। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखना चाहें तो YouTube पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो थ्रू द वेरियस लिस्ट ऑफ कंटेंट दैट मैग्नेट ब्रेन्स हैज़ टू ऑफर यू। कुछ नहीं करना, सीधे जाना है कहाँ, हमारी नई साइट magnetbrains.com पे। साथ ही साथ हम हमारा ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं गूगल प्ले स्टोर पे, सो प्लीज़ गो डाउनलोड एंड डू चेक इट आउट। फिलहाल एक छोटा सा वॉक थ्रू की साइट कैसे काम करेगी। magnetbrains.com डालोगे, एंटर दबाओगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा, राइट। जैसे पेज आता है कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपको अपने कोर्स का पढ़ना है KGT से लेके 12th तक का, तो आपको मिल जाएगा। याद रखना यहाँ पे ऐसे क्लासेस हैं, तो क्लासेस सही से चूज करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यही वीडियो दोबारा देखना है तो आप ओलंपियाड पे क्लिक करोगे। ओलंपियाड पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ वाले सेक्शन पे 9th क्लास के टैब पे क्लिक करना। जैसे 9th क्लास के टैब पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितने टीचर्स हैं जो आपको वेरियस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ओलंपियाड के, सब आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ वर्क करेगी आपके बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, IIT, नीट, UPSC, सब चीज़ों के लिए सेम इंटरफेस ही काम करेगा। सो प्लीज़ क्लास जो है वो आप सही से चूज़ करिएगा। जैसे ही आप क्या बोलते हैं, वॉच नाउ के बटन लेके जैसे सारे आपके गुरुजी लोग आपके सामने आ जाएंगे, वैसे ही आप क्या करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। वॉच नाउ पे क्लिक करते से एक नया पेज लोड होता है जो कि ऐसा देखिएगा। यहाँ पे देखना, ध्यान देना, ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे आपके किसकी, वीडियोस की, ठीक है, जिसमें सब में डिटेल पता चल जाएगी कितने लेक्चर्स हैं। और डिटेल पता करनी है तो इस प्लस पे क्लिक करना, एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगा, वॉच नाउ दिख जाएगा और उसकी टाइमिंग दिख जाएगी। जैसे ही उस वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने जादू होगा और YouTube प्लेयर वहीं खुल जाएगा। दैट मीन्स आपको कोई लिंक नहीं दी जाएगी कॉपी पेस्ट करने के लिए, आपको YouTube पे रीडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, सीधा सीधा YouTube प्लेयर विद सेम फंक्शनैलिटी क्या है आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी पहल थी आपकी एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ऑफकोर्स आपको बताइएगा। कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू कैग या आप ओलंपियाड से, तो प्लीज़ नोट डाउन इट कमेंट्स। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एड्रेस दोज कमेंट्स। आई होप आपने वीडियो को अभी तक तो शेयर कर ही दिया होगा, ढेर सारा लाइक भी करते रहिए एंड ऑफ कोर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।